Assalamu alaikum. I am Chaudhary Shahad. Welcome to the YouTube channel Electrical Test Preparation by Chaudhary Shahad. हम डिस्कस कर रहे हैं MPL थराजा का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का FAT का। तो हम इसका ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। उसके रीज़न ये है कि पार्ट नंबर 1 में हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस किया है, जिससे आपके जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले आप पार्ट नंबर 1 देखें, उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 पे आइएगा। तो चलें MCQs की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 13 है, विच स्टेटमेंट अबाउट मॉसफेट इज़ फॉल्स। तो आपका जो मॉसफेट है वो ये डी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। डिप्लीशन ओनली मोड, क्योंकि आपका जो मॉसफेट है वो डिप्लीशन मोड में भी काम करता है और इन्हांसमेंट मोड में भी काम करता है। MCQs नंबर 14 है, द JFET द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज़ यूजली। हम JFET में जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो सोर्स को लेते हैं, क्योंकि हम सोर्स और गेट के दरमियान जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सोर्स और ड्रेन के दरमियान वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जो सोर्स होता है वो आपका कॉमन होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। 15 नंबर MCQs है, इन JFET प्राइमरी कंट्रोल ऑन ड्रेन करंट इज एक्सर्टेड बाय। जो प्राइमरी कंट्रोल होता है वो हमारा JFET में वो गेट रिवर्स बायस से होता है कि हम जितने ज़्यादा गेट रिवर्स बायस करेंगे चैनल की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी और आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो कम कर देंगे, चैनल की विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। MCQs नंबर 16 है, आफ्टर VDS जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हैं वो रीचेस द पिंच ऑफ वैल्यू एंड VP इन JFET ड्रेन करंट ID बिकम्स आपका सैचुरेट हो जाएगा। अगर हमारा VDS जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हैं वो पिंच ऑफ वैल्यू तक चले गए हैं तो हमारा जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चेंज नहीं होगा उस पिंच ऑफ वोल्टेज से आके। इन 17 नंबर MCQs है, इन JFET ड्रेन करंट इज़ मैक्सिमम व्हेन VGS, जब आपकी VGS रिवर्स बायस वोल्टेज ज़ीरो होंगे तो आपका जो ड्रेन करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। MCQs नंबर 18 है, JFET कैन बी कट ऑफ विद द हेल्प ऑफ। हम जो JFET को कट ऑफ कैसे कर सकते हैं, गेट और सोर्स वोल्टेज के साथ। अगर हम रिवर्स बायस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो चैनल की जो विड्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका जो JFET है वो कट ऑफ मोड में चला जाएगा, मतलब आपका जो ड्रेन करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। 19 नंबर MCQs है, अ डी मॉसफेट डिफर्स फ्राम JFET इन द सेंस दैट इट हैज़ नो PN जंक्शन। आपका जो डी मॉसफेट होता है उसमें कोई आपका PN जंक्शन नहीं होता। MCQs नंबर 20 है, द ग्राउंडिंग रिंग आर यूज्ड विद मॉसफेट इन ऑर्डर टू। हम मॉसफेट में जो है ग्राउंडिंग रिंग यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, अवॉइड एनी स्ट्रे आर स्टैटिक वोल्टेज एट द गेट विच में डिस्ट्रॉय सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। मतलब अगर आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर के ऊपर कोई भी स्टैटिक वोल्टेज या स्ट्रे वोल्टेज अपीयर होंगे तो आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर है एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर रही है वो डैमेज हो जाएगी और आपका जो मॉसफेट है वो भी डैमेज हो जाएगा। MCQs नंबर 22 है, द इनपुट गेट करंट ऑफ FAT। जो आपका इनपुट गेट करंट होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। 23 नंबर MCQs है, फॉर इन्हांसमेंट ओनली N चैनल जो मॉसफेट होता है उसकी जो पोलरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है इन्हांसमेंट में, और जो आपका डिप्लीशन होगा तो आपकी जो वोल्टेज होंगे वो नेगेटिव होंगे, ये आपने याद रखने हैं। देन MCQs नंबर 26 है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ इन्हांसमेंट ओनली N चैनल मॉसफेट वैल्यू ऑफ द गेट होगी वो हाई पॉजिटिव होगी, क्योंकि इन्हांसमेंट में हमेशा पॉजिटिव और डिप्लीशन में हमेशा नेगेटिव वोल्टेज होंगे। 29 नंबर MCQs है, इन JFET ऑपरेटिंग अबव पिंच ऑफ वोल्टेज। तो आपका जो ड्रेन करंट होगा रिमेन्स प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट। उसकी रीज़न ये कि आपका जो ड्रेन करंट होगा वो सैचुरेट हो जाएगा। तो अगर हम अबव पिंच ऑफ वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे तो ड्रेन करंट आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ये 29 नंबर MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। MCQs नंबर 30 है, द मेन फैक्टर विच डिफरेंशिएट आर डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट इन द अब्सेंस ऑफ चैनल।
बेसिकली आपका जो हमने देखा था कि डी मॉसफेट में एक चैनल होता था, लेकिन ई मॉसफेट में जो हम सब स्ट्रेट लगाते हैं उसका कोई भी चैनल नहीं होता। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके बाद उसका चैनल बनता है, लेकिन डी मॉसफेट में चैनल पहले मौजूद होता है थोड़ा सा, उसको हम वेरी करते हैं बाद में। 31 नंबर MCQ है द पोलैरिटी ऑफ VGS फॉर ई ओनली मॉसफेट। तो ई ओनली मॉसफेट में जो पोलैरिटी होती है वो डिपेंड ऑन P और N चैनल पे डिपेंड करती है। MCQ नंबर 32 है अ डायैक इज़ इक्वलेंट टू। जो आपका डायैक होता है पेयर ऑफ द 4 लेयर SCR होता है। देन MCQ नंबर 34 है रिगार्डिंग द ट्रायैक विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये आपकी सी स्टेटमेंट फॉल्स है कि इट इज़ नॉट पार्टिकुलर सूटेड फॉर AC और मेन पावर कंट्रोल, क्योंकि ट्रायैक आपका AC को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया जाता है। 35 नंबर MCQ है बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर फास्ट स्विचिंग। तो हमने ये कंपैरिजन में देखा था जो फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है वो मॉसफेट है। ये MCQ नंबर 36 है। ये बेसिकली आपका ये एक फिगर है जो जंक्शन है 3 बने हुए हैं, ये SCR के 3 जंक्शन हैं। तो जो अगर आपके J1 और J3 होंगे ये फॉरवर्ड बाइस होंगे और आपका J2 होगा ये रिवर्स बाइस होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके आउटर जंक्शन आपके फॉरवर्ड बाइस में हैं तो इनर जंक्शन आपका रिवर्स बाइस में होगा, और अगर आपके आउटर जंक्शन रिवर्स बाइस में हैं तो इनर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs भी अक्सर आ जाता है। 37 नंबर MCQs है विच सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक एक्ट एज डायोड एंड 2 रजिस्टर। तो ये आपका UJT है। MCQ नंबर 38 है विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव लाइक 2 SCR। तो ट्रायैक है जिसमें हम 2 SCR रिवर्स पैरेलल में लगा देते हैं और ये AC को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। MCQ नंबर 39 है SCR इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड अप ऑफ। ये आपका 2 P लेयर होती हैं और 2 ही N लेयर होती हैं SCR में। MCQ नंबर 40 है SCR कंडक्ट अप्रिसिएबली करंट व्हेन। जब आपके एनोड और गेट होते हैं वो बोथ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड होंगे तो आपका जो SCR है वो कंडक्ट करेगा। MCQ नंबर 41 है आफ्टर फायरिंग SCR द गेटिंग पल्स इज़ रिमूव्ड। तो करंट ऑफ द SCR विल, जो आपका अगर हम SCR हमारा फायर हो गया है और गेट पल्स अगर रिमूव भी कर दिया तो फिर भी आपका जो SCR का करंट है वो रिमेन द सेम रहेगा, क्योंकि आपका जो कंडक्शन के बाद गेट का जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। MCQ नंबर 42 है विच डिवाइस एक्ट लाइक NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर कनेक्टेड बेस टू बेस एंड अमीटर टू कलेक्टर। तो ये आपका SCR है। 43 नंबर MCQs है SCR में बी कंसीडर टू बी डायोड बैक टू बैक कंसिस्टिंग ऑफ एनोड कैथोड एंड 3 गेट। MCQs नंबर 44 है SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच हैज़, ये इसका एक गेट होता है, सॉरी 1 एनोड होता है, 1 कैथोड होता है और 2 गेट होते हैं। 45 नंबर MCQs है एन SCS में बी स्विच्ड ऑन बाय। ये आपका सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है, ये इसको ऑन कैसे करते हैं, पॉजिटिव पल्स एट द कैथोड गेट G2। ये C नंबर इसका जो है वो राइट आंसर है। MCQs नंबर 46 है LASCR इज़ जस्ट लाइक ए कन्वेंशनल SCR एक्सेप्ट दैट हैज़ नो गेट टर्मिनल। बेसिकली जो LASCR है ये लाइट अमिटिंग बेसिकली SCR है, इसके जो गेट होता है वो लाइट जो है वो लाइट के तौर पे काम करता है। बेसिकली जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो उसके जो गेट के वोल्टेज हैं वो जनरेट होते हैं और उस वजह से उसकी जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। 47 नंबर MCQs है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज़, जो UJT होता है इसके 2 बेस होते हैं और 1 अमीटर होता है। इन सब को हम जब SCR वाला चैप्टर BL थ्रा जगह डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इनकी थ्योरी देखेंगे डिटेल से। 48 नंबर MCQs है विच सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्ट एज डायोड एंड 2 रजिस्टर। तो ये UJT है, ये बहुत दफ़ा MCQ टेस्टों में आ चुका है। MCQs नंबर 50 है एन SCR कंडक्ट अप्रिशिएबली करंट व्हेन इट्स डैश विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो जब आपका एनोड और गेट बोथ पॉजिटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो आपका जो SCR है वो कंडक्ट करेगा।
MCQ नंबर 51 है, आफ्टर फायरिंग एन SCR जो गेटिंग पल्स इज़ रिमूव्ड द करंट इन द SCR जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि जब आपका SCR फायर हो जाता है उसके बाद जो गेट होता है वो आपका कंट्रोल अपना खो देता है। 52 नंबर MCQs है, SCR में बी टर्न्ड ऑफ बाय जब हम इंटरप्टिंग द एनोड करंट को इंटरप्ट करेंगे तो भी आपका SCR ऑफ हो जाएगा। रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ एनोड कैथोड वोल्टेज तो भी आपका SCR ऑफ हो जाएगा। अगर लो करंट ड्रॉप आउट हो गया, लो करंट हो गया आपका एनोड टू कैथोड तो भी आपका जो SCR है वो ऑफ हो जाएगा। 53 नंबर MCQs है, जो ट्राईएक बिहेव लाइक टू, क्योंकि जो ट्राईएक होता है वो इन्वर्स बनता है टू इन्वर्स पैरेलल कनेक्टेड SCR विद कॉमन गेट, कि जब हम दो जो SCR इन्वर्स पैरेलल में लगा देते हैं तो आपका ट्राईएक बन जाता है। MCQ नंबर 54 है, अ ट्राईएक कैन बी ट्रिग्ड इनटू कंडक्शन बाय जब हम इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज एट आइदर अ नोड पे अप्लाई करें तो आपका ट्राईएक कंडक्शन स्टार्ट करता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज एट गेट पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो ट्राईएक है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। MCQ नंबर 55 है, अ डाईएक इज़ इक्वलेंट टू जो आपका डाईएक है ये पेयर ऑफ 4 लेयर SCR के इक्वल होता है। MCQ नंबर 56 है, एन SCS है जो आपका SCS है ये 1 एनोड 1 कैथोड और 2 गेट पे मुश्तमिल होता है। 57 नंबर MCQs है, SCS में बी स्विच्ड ऑन बाय SCS को हम स्विच ऑन कैसे करते हैं, पॉजिटिव पल्स एट कैथोड गेट G2 पे अप्लाई करके। MCQ नंबर 58 है, द DVDT मतलब चेंज ऑफ वोल्टेज इफेक्ट इन SCR कैन रिजल्ट इन जब इसका चेंज ऑफ वोल्टेज हम SCR पे अप्लाई करेंगे तो इसमें जो फॉल्स ट्रिगरिंग का ख़तरा होता है। 59 है नंबर MCQ, द DIDT मतलब चेंज ऑफ करंट इफेक्ट इन SCR लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अगर हमारा चेंज ऑफ करंट होगा SCR में तो लोकल हॉटस्पॉट बन जाता है आपके SCR की लीड में। MCQ नंबर 60 है, SCR टर्न ऑफ फ्राम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट अगर हम उसके एनोड और रिड्यूसिंग एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट कर देंगे तो आपका जो SCR है वो ऑफ हो जाएगा। MCQ नंबर 61 है, व्हेन अ थरिस्टर इज़ नेगेटिवली बायस्ड जब आपका थरिस्टर नेगेटिवली बायस होगा तो उसके आउटर जंक्शन नेगेटिव बायस होंगे और इनर जंक्शन उसका पॉजिटिवली बायस होगा। MCQ नंबर 62 है, LA SCR इज़ जस्ट लाइक कन्वेंशनल SCR एक्सेप्ट दैट इट हैज़ नो गेट टर्मिनल। 63 नंबर MCQs है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन इन SCR इज़ कॉल्ड तो उसको हम होल्डिंग करंट बोलते हैं। ये 63 नंबर MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 64 नंबर MCQs है, डाईएक आर प्राइमरीली यूज्ड एज जो आपका डाईएक है ये ट्रिगरिंग डिवाइस के तौर पे बहुत ज़्यादा काम आता है। MCQ नंबर 65 है, FAT कंसिस्ट ऑफ जो आपका FAT होता है इसमें सोर्स होता है, ड्रेन होता है और गेट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं इसके। 66 नंबर MCQs है, FAT है सिमिलर प्रॉपर्टी टू जो आपका FAT है ये NPN ट्रांजिस्टर के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। MCQ नंबर 67 है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज JFET बिहेव लाइक जो आपका JFET होता है वो एज आ रजिस्टर के तौर पे काम करता है। MCQ नंबर 68 है, इन अ JFET प्राइमरी कंट्रोल ऑन ड्रेन करंट इज एक्सर्टेड बाय जो आपका JFET में हम कंट्रोल करते हैं वो गेट रिवर्स बायस वोल्टेज से जो है वो उसकी कंडक्शन कंट्रोल करते हैं, जो कि आपका सोर्स टू ड्रेन जो करंट फ्लो करता है वो गेट के रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। MCQ नंबर 69 है, आफ्टर VDS रीचेज द पिंच ऑफ वैल्यू VP इन JFET तो ड्रेन करंट जो होगा वो आपका सेचुरेट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब आपके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो होंगे वो पिंच ऑफ पे पहुंच जाएंगे तो मज़ीद अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सेचुरेशन में हो गया, मैक्सिमम हो गया। MCQ नंबर 70 है, इन अ JFET एज एक्सटर्नल बायस अप्लाई टू द गेट इज़ इंक्रीज तो अगर आपने गेट पे उसके इंक्रीज़ कर दिया वोल्टेज तो पिंच ऑफ वोल्टेज रीचड एट लोअर वोल्टेज ऑफ द ID। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 FAT का।
रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।